नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन पर। शिक्षा जगत का चैनल, राष्ट्र हित में चैनल। सभी हर भाई बहन को सलाम करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। हर भाई बहन का स्वागत, अभिनंदन। हर शिक्षक बंधु का जो भी शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेट करना चाहता है, गवर्नमेंट टीचर बनना चाहता है, सभी का वेलकम, स्वागत, सुप्रभात। बात करेंगे संस्कृत स्पेशल क्लास की। 5 नंबर है, 5th स्पेशल क्लास है। हर क्लास में हम 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं, जहां आपका व्याकरण के साथ साथ पेडागोजी के क्वेश्चन भी रहते हैं। इसके पहले वाले वीडियो अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो यहाँ पर बेल आइकन में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर ज़रूर इस क्लास के बाद आप सारे प्रीवियस जो क्लासेज हैं उनको ज़रूर अटेंड करें। साथ ही साथ मैथ्स की क्लास, अदर सब्जेक्ट की क्लास भी है, तो प्ले लिस्ट में जाएँ, ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का। तो पहला क्वेश्चन है कि वार्तिककार कौन है। तो वार्तिककार कौन है? पाणिनि है, कात्यायन है, पतंजलि है, वरदराज है। देखिए, आपके जो वार्तिककार हैं वो आपके वात्स्यायन वररुचि हैं, ठीक है। अगर यहीं पे क्वेश्चन आ गया आपके, ठीक है, कि पाणिनि जो है सूत्रों के वार्तिककार हैं, अगर सूत्रों के वार्तिककार पूछा गया तो आपके पाणिनि हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत पूर्व इनका पाणिनि के सूत्रों का वार्तिककार कर चुके थे। यह आपका अशोक के जो शिलालेख हैं, शिलालेख जो वररुचि हैं, उसमें उल्लेख भी किया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर यहाँ पे सूत्र वार्तिककार आए तो पाणिनि होगा, और वार्तिककार ही पूछा रहा है तो आपके कात्यायन हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत वर्ण आते हैं। जो आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं उसके अंतर्गत वर्ण कौन से आते हैं? तो उसके अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो आते हैं शा, सा, शाहा, ठीक है। शरीफ वाला शाह, खटकोण वाला शाह, सरौता वाला शाह, और हा हलवाई वाला हा। बचपन हमने यही पढ़ा था, ठीक है। आई होप आप लोगों को याद आ रहा होगा। धीरे धीरे करके सभी याद आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ये चैनल रॉकेट की तरह इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाएगी, रिमाइंड करवाएगी। जो आपको पुरानी जो चीज़ें अपने भूल रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें जरूर यहाँ पे रिमाइंड होगी, क्योंकि व्याकरण हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्वेश्चन है कि पाणिनि के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या है। अब यह बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है। देखिए, जो आपके पाणिनि हैं उनके अनुसार जो प्रत्याहार हैं संख्या होगी, तो उनकी संख्या कितनी है? 42, यानी कि 42 संख्याएं हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। इक प्रत्याहार, ठीक है, क्या पूछा गया है? इक प्रत्याहार के अंतर्गत जो आपके वर्ण आते हैं वह कौन से हैं? तो वह होते हैं आपके, क्या हो जाएगा, ई, उ, ऋषि और री। ये आपके इक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? चा वर्ण। अब देखिए, इस प्रकार के उच्चारण स्थान, जो इस प्रकार के क्वेश्चन आ गए उच्चारण स्थान पर, मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि एक दो क्वेश्चन जरूर मैं लेके आता हूँ, क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछे जाना है, 100% श्योर है, कन्फर्म है, ठीक है। तो एक बार आप प्रैक्टिकल करके स्वयं आप उच्चारण कीजिए मनन में। बता रहा हूँ 10 सेकंड में आप आंसर कर लेंगे। एक बार उच्चारण कीजिए। दंत बोलेंगे। देखिए, दंत क्या होता है? जब कोई शब्द बोलते हैं आप, दंत में होना चाहिए। जैसे देखिए, ता बोलते हैं, चा बोलते हैं, ठीक है, था बोलते हैं, ये आपके क्या तालु कहलाते हैं, ठीक है। चा, चा, ये वर्ड सभी आपके तालु कहलाते हैं। दंत कौन से कहलाते हैं? चाहे दा हो गया, फी हो गया, ठीक है, जिसमें आपके दंत और जिह्वा में प्रेशर पड़ता है। जीभ कहाँ आपकी हो रही है, टच हो रही है, ये आपको देखना है। जिह्वा जो है आपकी कहाँ टच हो रही है, कंठ में बल पड़ रहा है, मूर्धा में, या दंत में, तालु में। तो जब आप चा का उच्चारण करते हैं तो तालु में आपके चा बोलेंगे। ऊपर वाली जो जीभ की हिस्सा होती है, मुख का, ठीक है, वो तालु कहलाता है, ठीक है, तो तालु में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि नायकय इस पद का संधि विच्छेद होगा। अब नायकय लिखा हुआ है, इसका संधि विच्छेद बताना है, तो सभी लोग जानते हैं नय धन अकय बराबर नायकय होता है, ठीक है। नय धन अकय बराबर नायकय हो जाएगा। इस पर आपकी संधि कौन सी हो जाएगी? नय धन अकय में संधि आपकी हो जाएगी अयादि संधि होगी, क्योंकि यहाँ पर जो आपका आय, ठीक है, और आपका आओ और आपका अवि, यहाँ पर अगर आपका शब्द आए तो अयादि संधि होगा। जहाँ ए, अय, ओ, औ और आ, ई, उ मिलकर अय औ अवि में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। जैसे आपके नायक हो गया, नायिका हो गया, पवन हो गया, नयन, गायक, भवन,
गाविनी, पावक, पावक, भावुक, ये सभी आपके अयादी संधि में आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सच्चित में संधि होगा। सच्चित में संधि होगा, कौन सा संधि हो जाएगा? कौन सा संधि हो जाएगा? श्रुच्युत संधि हो जाएगा। ठीक है, श्रुच्युत संधि होगा, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, देखिएगा ध्यानपूर्वक, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नमः शिवाय, क्या लिखा हुआ है? नमः शिवाय। इस वाक्य में जो शिवाय पद में कौन सी विभक्ति आएगी? शिवाय। ठीक है, शिवाय, शिव आपका यहाँ पे क्या है? धातु है, और शिवाय आपका यहाँ पे विभक्ति दी गई है। कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया होगी, चतुर्थी होगी, पंचमी होगी, षष्ठी होगी। तो कौन सी हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर प्रिपरेशन, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह क्वेश्चन आता है, कारक कितने होते हैं? देखिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, संस्कृत और हिंदी में कारक अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आपको संस्कृत की बात की गई तो संस्कृत में आपके 6 कारक होते हैं, और वहीं पर आपकी हिंदी में बात की जाए, ठीक है, संस्कृत में 6 होते हैं और हिंदी में आपके 8 होते हैं। ये ध्यान देना। ठीक है, इनसे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन पूरा क्लियर करेगा। ठीक है, रॉकिंग इन्फॉर्मेशन टीम पूरा आपका जितना भी कन्फ्यूजन है बहुत सारा पूरा क्लियर कर देगी। तो यहाँ पर बात करें कि युधिष्ठिर में कौन सा समास होगा? युधिष्ठिर लिखा हुआ है, इसमें आपको समास बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको लो लेवल से लेके हाई लेवल तक के भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। लो लेवल से लेके हाई लेवल के सभी क्वेश्चन भी रहेंगे, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो युधिष्ठिर में कौन सा समास होगा? अलुक तत्पुरुष, ठीक है, नन तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष। ठीक है, तत्पुरुष समास तो होगा, लेकिन कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो अलुक तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है वह कौन सा समास होता है? तो वह आपका समास होता है बहुब्रीहि समास होता है। जिसमें आपके कौन सा अन्य पद की प्रधानता होती है वह आपका बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, मैंने देखिए संधि समास का वीडियो वाकई में आप लोगों को बना रखा है ऑलरेडी, वहाँ पर जरूर आप लोग समझें। तत्सम तद्भव शब्द कैसे समझें वो भी मैंने आप लोगों को बता रखा है, वीडियो बना रखा है। अब आप लोगों को जाना है, चैनल सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। जितने भी वीडियो होंगे आप तक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि धेनु शब्द का चतुर्थी एक वचन क्या रूप होगा? शब्द आपका धेनु है, चतुर्थी एक वचन का रूप क्या होगा? तो रूप से भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो क्लियर करना है, याद कर लेना आप लोगों को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग अपना अपना देखिए, स्कोर कार्ड जरूर कमेंट बॉक्स में बताया करें आप लोग आउट ऑफ 30 में कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, धेनु शब्द का चतुर्थी एक वचन में क्या रूप होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धेनेवे हो जाएगा, धेनवे। ठीक है ना, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, रामस्य पद राम शब्द के किस विभक्ति वचन का रूप है? रामस्य, राम का रूप हमेशा याद करें, राम ही रामो रामा है, रामम रामो रामाम, रामाम रामो रामाम। ठीक है, ये रूप आपको याद करना पड़ेगा। तो रामस्य पद, जो राम शब्द में रामस्य पद का कौन सी विभक्ति वचन का रूप होगा? तो ये आपका हो जाएगा षष्ठी विभक्ति और एक वचन का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि स्था धातु का लोट लकार मध्य पुरुष द्विवचन में रूप होता है। धातु आपकी स्था है, लोट लकार है, मध्यम पुरुष है और आपका द्विवचन है। तो रूप कौन सा हो जाएगा? सभी लोग देखिए, मैं अभी आपको लोट लकार लिंग 5 लकारों का मैंने एक पार्टिकुलर वीडियो बनाया था, टिक बनाया था, उसे जरूर देखें, यहाँ पे बेल आइकन पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिष्ठितम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तिष्ठितम हो जाएगा। लोट लकार के मध्यम पुरुष का द्विवचन में तिष्ठितम हो जाएगा। ठीक है, जिसे यहाँ पे धातु क्या है? स्था धातु है, स्था का तिष्ठ हो जाता है, मैंने आपको बताया भी था उस वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गच्छेयम गम धातु का रूप है। गच्छेयम गच्छेय गच्छेयम पढ़ा होगा, गच्छेयम गच्छेय गच्छेयम पढ़ा होगा ना? बस भैया गम धातु लेकर आपको बता देना है रूप कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा? विधिलिंग लकार, उत्तम पुरुष और एक वचन। गच्छेयम गच्छेय गच्छेम पढ़ा होगा ना? गच्छेयम गच्छेय गच्छेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्यक्त्वा शब्द में प्रयुक्त
प्रकृति एवं प्रत्यय है। त्यक्ता शब्द है, इसमें जो प्रयुक्त प्रकृति और प्रत्यय बताना है। बहुत ही सिंपल साधारण क्वेश्चन है। तो त्यज धन कत्वा, त्यज आपकी क्या है, प्रयुक्त प्रकृति होगी और कत्वा यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि बालिका गीतम गायति, बालिका क्या है, गीत गाती है, का कर्मवाच पद क्या होगा। कर्मवाच आपको पद बताना है। ठीक है। कर्मवाच, कृतवाच, इससे मैं पार्टिकुलर आप सोच सकें कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा, तो इससे शब्द बदलने का भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा कि कर्मवाच कृतवाच में कैसे बदलते हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन इस प्रकार के आते ही आते हैं। तो बालिकाया गीतम गीयते, ये आपका कर्मवाच में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सीता रामेण सह वनम गच्छति, इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है। सीता रामेण सह वनम गच्छति, तो इसमें आपका जो सह दिया गया है वह क्या होगा, पद हो जाएगा, सह। ठीक है। सीता रामेण, क्या लिखा, सीता रामेण तो हो गया, सीता और राम सह यानी कि साथ में, तो अव्यय पद कौन हो गया, सह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, अगला प्रश्न है कि मैं पुस्तक लिखता हूँ, इसका शुद्ध अनुवाद होगा। मैं पुस्तक लिखता हूँ, आपको संस्कृत में इसका शुद्ध अनुवाद बताना है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा अहम पुस्तकम लिखामि। ठीक है। मैं पुस्तक लिखता हूँ, अहम पुस्तकम लिखामि। संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं, संस्कृत में पुरुष 3 होते हैं। ठीक है। और हिंदी में आपके 2 होते हैं। ठीक है। हिंदी में 2 पुरुष होते हैं, हिंदी की बात करेंगे 2 पुरुष होंगे। ठीक है। और संस्कृत की बात करें तो 3 पुरुष होंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको लोगों का, 86 को या 86 को संस्कृत में क्या कहेंगे। तो संख्या से क्वेश्चन पक्का आता है, देखिए इनको आपको कंठस्थ कर लेना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खड शीतः, खड यानी कि क्या हो गया, खड शीतः हो जाएगा। ठीक है। आई होप, खड यानी कि 6, शीतः यानी 80, तो 86 हो जाएगा, सीती होगा। ठीक है। याद रखना है, खड सीती होगा। इनमें देखिए सभी लगभग सेम लिखे हुए हैं आप लोगों को। ठीक है। लेकिन जो सही होगा वो डी ऑप्शन होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कादम्बरी कथा की नायिका कौन है। तो कादम्बरी कथा की नायिका जो कादम्बरी भी है, ठीक है, स्वयं है वो। अगला प्रश्न है, रघुवंशम में सिंह का क्या नाम था। रघुवंशम में सिंह का क्या नाम था। तो कुंभोधर नाम था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिवेन, पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिवेन, यह सूक्ति कहाँ से उद्गृत है या कहाँ से ली गई है। तो यह रघुवंशम से ली गई है, रघुवंशम से। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ईशा क्या है, ईशावास्योपनिषद किस वेद का उपनिषद है। उपनिषद की बात की, यानी किस वेद का उपनिषद आपका ईशावास्योपनिषद है। तो वह आपके किसका हो जाएगा, यजुर्वेद के उपनिषद है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भंडारकर विधि में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। भंडारकर विधि जो होती है संस्कृत में, उसमें सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा विशेषता क्या होती है। तो अनुवाद और व्याकरण के माध्यम से पढ़ाना ही सबसे ज़्यादा विशेषता होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाणी का भेद नहीं है। तो यह हो जाएगा, जो उत्तमा है वह वाणी का भेद नहीं होगा, और परा वैखरी पश्यंती ये वाणी के भेद होंगे। ठीक है। उत्तमा आपका नहीं है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण की दशा से कौन सी अवस्था अधिक प्रभावी होती है। तो वह आपकी होती है शैशवावस्था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में देवभाषा किसे कहा गया है। हर स्टूडेंट को, हर भाई बहन को, हर शिक्षक बंधु को यह पता होना चाहिए। ठीक है। आपने संस्कृत भाषा, संस्कृत लैंग्वेज सेलेक्ट किया है तो ये आपको जरूर पता होगी कि जो हमारी संस्कृत है वह देवभाषा कहलाती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। तो आई होप ये आउट ऑफ 30 क्वेश्चन, हमारा टारगेट है संस्कृत में 30 लाना। 30 में आप लोग 30 में से कितना स्कोर कर पाए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। साथ ही साथ चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो हो वीडियो का जैसे ही अपलोड होगा आप तक का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी मित्रों को हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए।